Akarv Biocorp. Make the right move right now. Visit us at akarv.com. नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मिल्क फीवर के बारे में। अक्सर ये सोचा जाता है कि ये बीमारी सिर्फ कैल्शियम की कमी से होती है, लेकिन क्या ये सच है? क्या कहानी इतनी सीधी है? जी नहीं। चलिए आज इस पूरी बात की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि सच्चाई असल में है क्या। तो शुरुआती करते हैं इस बहुत दमदार बात से। ये लाइन सीधी सीधी हमारी उस आम समझ को चुनौती देती है जो हम सालों से मानते आए हैं। अगर सिर्फ कैल्शियम देना इलाज नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि इलाज है क्या? जी हाँ, यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। और हम इसी पहेली को सुलझाने जा रहे हैं कि एक असरदार इलाज के लिए आखिर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर मिल्क फीवर होता क्यों है। देखिए, ये सिर्फ किसी एक चीज़ की कमी का मामला नहीं है। ये असल में एक सिस्टमिक फेलियर है, यानी पशु के शरीर का पूरा सिस्टम ही ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा को ही ठीक से समझना होगा। मिल्क फीवर सिर्फ कैल्शियम की कमी नहीं है। नहीं, ये एक जटिल मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। मतलब शरीर में कैल्शियम तो है, लेकिन शरीर उसे कंट्रोल और इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। अब ये जो सिस्टमिक फेलियर है, ये 3 लेवल पर होता है। पहला, शरीर कैल्शियम को ठीक से सोख नहीं पाता। दूसरा, जरूरत पड़ने पर हड्डियों से कैल्शियम निकाल नहीं पाता। और तीसरा, मांसपेशियों और नसों तक पहुंचाकर उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो जाहिर है, अगर समस्या पूरे सिस्टम की है, तो इलाज भी पूरे सिस्टम का होना चाहिए, है ना? इसका हल एक ऐसी व्यापक प्रणाली में है जो 5 अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बनी है। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। सबसे पहले और सबसे जरूरी, रैपिड कैल्शियम रिस्टोरर्स। इन्हें समझिए फर्स्ट एड। ये इमरजेंसी में काम करते हैं। जब खून में कैल्शियम का लेवल तेजी से बढ़ाकर पशु की जान बचाना सबसे पहली प्राथमिकता होती है। इस ग्रुप का मकसद बिल्कुल साफ है, तुरंत असर दिखाना, मसल्स को फिर से काम करने लायक बनाना और नर्वस सिस्टम को दोबारा चालू करना। एक अच्छी फॉर्मुलेशन में तेज और धीरे धीरे काम करने वाले दोनों तरह के कैल्शियम होते हैं। इससे तुरंत राहत भी मिलती है और असर लंबे समय तक बना रहता है। अब बात करते हैं दूसरे ग्रुप की, और ये वो हिस्सा है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसके बिना सब अधूरा है। ये एक्टिवेटर्स ही दिए गए कैल्शियम को शरीर के लिए उपयोगी बनाते हैं। और इस ग्रुप का हीरो है विटामिन D3। इसके बिना शरीर कैल्शियम को आंतों में सोख ही नहीं सकता। आसान भाषा में कहें तो विटामिन D3 वो चाबी है जो कैल्शियम के लिए शरीर का दरवाजा खोलती है। ये तुलना सब कुछ कह देती है। आप गाड़ी में कितना भी पेट्रोल डाल दें, अगर इंजन ही नहीं है तो वो चलेगी कैसे? ठीक वैसा ही हाल कैल्शियम का है बिना विटामिन D3 के। अच्छा, अब तीसरे ग्रुप को समझते हैं। ये वो मिनरल्स हैं जो कैल्शियम के काम को सपोर्ट करते हैं। ये एक तरह से बैकग्राउंड में काम करके पूरे सिस्टम को बैलेंस करते हैं ताकि कैल्शियम अपना काम ठीक से कर पाए। इसमें मैग्नीशियम बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उन हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है जो हड्डियों से कैल्शियम निकालते हैं। साथ ही फास्फोरस, जिंक और कॉपर जैसे मिनरल्स भी पूरे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं। मतलब कैल्शियम टीम प्लेयर है, अकेले काम नहीं कर सकता। अब सिर्फ कैल्शियम की बात नहीं करते, हमें जानवर की ओवरऑल हालत को भी देखना होगा। मिल्क फीवर से पीड़ित पशु कैल्शियम की कमी के साथ साथ भयंकर थकावट से भी जूझ रहा होता है, और यहीं पर चौथा ग्रुप काम आता है। सोचिए, जानवर को दोबारा खड़े होने के लिए ताकत चाहिए, उसकी भूख वापस लानी है और कीटोसिस जैसी दूसरी बीमारियों से बचाना है। इन सब के लिए जरूरी है एनर्जी। डेक्सट्रोज और प्रोपीन ग्लाइकॉल जैसे तत्व यही तुरंत एनर्जी देने का काम करते हैं। एक और बहुत ही सटीक तुलना, आप इंजन तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें चलाने के लिए ईंधन ही नहीं डालेंगे तो फायदा क्या? रिकवरी के लिए एनर्जी उतनी ही जरूरी है। और अब आता है हमारा 5वां और आखिरी ग्रुप। इसका काम सिर्फ आज की प्रॉब्लम को ठीक करना नहीं है, बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित करना है। ये एक तरह का लॉन्ग टर्म सेफगार्ड है। देखिए, ये ग्रुप लिवर को बचाता है, जो कि मेटाबॉलिज्म का पावर हाउस है। कोलिन और मेथियोनिन जैसे तत्व लिवर को मजबूत करते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पशु सिर्फ अभी ठीक हो, बल्कि आगे भी स्वस्थ और प्रोडक्टिव बना रहे। तो हमने ये 5 अलग अलग पिलर्स देख लिए। अब सवाल ये है कि ये सब मिलकर एक साथ काम कैसे करते हैं। चलिए इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इस टेबल को देखिए, ये पूरी कहानी को एक जगह ले आती है। रैपिड कैल्शियम तुरंत जान बचाता है। विटामिन D3 उस कैल्शियम को असरदार बनाता है। मैग्नीशियम पूरे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है।
एनर्जी बूस्टर्स खोई हुई ताकत वापस लाते हैं और लिवर सपोर्ट भविष्य में होने वाली दिक्कतों से बचाता है। ये एक कंप्लीट पैकेज है। तो अब तक ये तो साफ हो गया होगा कि ये सिर्फ कुछ चीज़ों को मिलाने की बात नहीं है। इसके पीछे एक पूरी सोच है, इलाज का एक पूरा फलसफा है जो देखभाल के एक नए स्टैंडर्ड को सेट करता है। और यही है इस पूरी बातचीत का सबसे अहम हिस्सा। एक कामयाब फॉर्मुलेशन सिर्फ एक कैल्शियम प्रोडक्ट नहीं होता, नहीं, वो एक पूरा का पूरा मेटाबॉलिक रिकवरी सिस्टम होता है। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो एक अच्छे मेटाबॉलिक रिकवरी सिस्टम के ये 5 नियम हैं। वो सिर्फ कमी को पूरा नहीं करता, बल्कि कैल्शियम के सोखने की प्रक्रिया को एक्टिवेट करता है, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, एनर्जी वापस लाता है और भविष्य की परफॉर्मेंस को भी बचाता है। और हम इस बेहद जरूरी विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। कामयाबी किसी एक जादुई चीज में नहीं है, बल्कि सही तरह की चीजों के सही कॉम्बिनेशन में है। और यही कॉम्बिनेशन ही एक असरदार फॉर्मुलेशन की असली पहचान है।